यह संदेश पढ़ने के बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए 1111 लिखें और परमेश्वर का धन्यवाद कहें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, जो अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन में चमत्कार को उत्पन्न करेंगे। तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हो। अब पीछे मत हटना। बीते हुए समय के पन्नों को फिर से पलटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें केवल भ्रमित ही करेंगे। तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हारा ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो मैं अपना पूरा ध्यान केवल वर्तमान के समय पर ही रखना है, क्योंकि आज तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे आने वाले कल का एक खूबसूरत चल चरित्र बनेगा। 11-11-7-6 में एक नए दिव्य अध्याय में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगले पड़ाव पर तुम्हारे लिए धन आ रहा है। यह परिस्थिति तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब यह भूल मत करना, अंतिम पड़ाव पर स्वयं को कमजोर मत होने देना। जिस प्रकार जब तुम किसी परीक्षा में बैठते हो तो हर एक प्रश्न का अपना महत्व होता है। सभी प्रश्न अपने आप में ही विशेष होते हैं। तुम छात्र हो और प्रश्न का उत्तर अपनी योग्यता के अनुसार देते हो। इसी प्रकार जीवन का नाम ही तो परीक्षा है, और कहीं न कहीं मेरे बच्चे तुम भी एक छात्र ही हो। परमेश्वर ने स्वयं को कभी कमजोर नहीं किया है। तुम भी खुद को कमजोर मत समझो। हर दिन तो एक नई चुनौती और एक नई परीक्षा और एक नया प्रश्न आता है। यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर आनंद पूर्वक देते रहोगे, तब देखोगे तो मैं जीवन का कितना आनंद आएगा। तुम्हारे लक्ष्य की यह अंतिम परीक्षा है। इसे मुस्कुराते हुए तुम्हें पार करना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने सच में तुम्हें मुस्कुराने के लिए जीवन में पालन करूंगा। मेरे प्रिय, कोई कितना भी तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करे, परंतु मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं कमजोर करने की कोई भी कितनी भी कोशिश करे, परंतु तुम्हें मेरा हाथ और मेरा विश्वास सदा साथ में रखना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी संतान से कदम बढ़ाने में सक्षम और कोई नहीं है। मेरी संतान खड़े होना भी जानती है और स्वयं को चलाना भी। उन्हें बस मेरे प्रेम और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इतना करीब आकर अब वापस लौटने का प्रयास मत करना मेरे बच्चे। परमेश्वर का आशीर्वाद और मैं तुम्हारे परिवार पर सदैव ही बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जानता हूँ इस क्षण भी तुम हृदय गहराइयों से मुझे याद कर रहे हो। यह सत्य है ना? तुम हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, सदैव प्रयास करते हो कि सब तुमसे प्रसन्न रहें, फिर भी अक्सर तुम्हारे करीब ही तुम्हारा दिल दुखा देते हैं और तुम स्वयं को अकेला समझकर मुझसे अपने आंसू छुपाते हो। क्या तुम स्वयं को मुझसे अलग मानते हो? यदि मैं वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का हर जीव इस वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए तुम्हारा दर्द मुझे अलग कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ और तुम मेरी ही परछाई हो। आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में वह सब लाना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, मेरा मार्गदर्शन तुम तक पहुँच रहा है। परमेश्वर कहते हैं, जब तुम अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी किसी एक इच्छा को मांगोगे या मुझे समर्पित करोगे,
तो मैं उसे शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। इसलिए अपनी यह विशेष इच्छा सोच समझ कर मानना। मेरी प्रिय, अब तक तुमने जिस चीज के लिए प्रयास किया है वह तुम्हें अवश्य मिला है। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए कार्य में लगा हुआ हूँ, किंतु वह सब जो भी तुम्हारे लिए उचित है सिर्फ वही तुम्हें मिलेगा। जो उचित नहीं है वह तुम्हें नहीं मिलेगा। सृष्टि के नियम से पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना आवश्यक है। मेरी प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अभी सही दिशा में सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारी सहायता के लिए फरिश्ते समय समय पर तुम्हें मिलते रहेंगे। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा आज वह दिन आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हें काफी समय से था। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए तुम्हारे पास आया है जिस उद्देश्य को तुम भूल चुके थे। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितना सीमित समय है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और इसके लिए तुम किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। इसलिए मेरा तुम्हारे पास आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए मैं स्वयं इस संदेश के रूप में आज आया हूँ। तुम अपने जीवन में आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि तुम अपने उस उद्देश्य को पूर्ण रूप से भूल चुके हो। उस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में इतने दुख आ चुके हैं कि अब तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज से डर लगने लगा है। मेरी प्रिय, समय का चक्र कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता, और आज तुम्हें मैं यह याद दिलाकर रहूँगा कि तुम कौन सी भूल कर रहे हो। तुमने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना बंद कर दिया है, जिसके कारण अब तुम्हारे जीवन में परेशानी बढ़ने लगी है। तुम्हें अब अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दोबारा से शुरू करना होगा। यदि तुम देरी करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ खो दो जो तुमने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। मेरी प्रिय, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति करना था, परंतु तुम मेरी भक्ति करने के साथ साथ अपने उन सभी कर्मों को भी भूल गए हो जिन कर्मों के कारण तुम्हें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। यदि तुम ऐसे ही अपने कर्म में सुधार नहीं करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे कर्मों की करनी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेगी। मेरे बच्चे, अच्छे कर्म करो। अगर तुम यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो।